मेरा मनोरथ पुष्पित कल्प वृक्ष ही था। अब वह फलने वाला था कि इतने में हथनीवत श्री कैकेयी ने इसे जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। अर्थात मेरा मनोरथ अब पूरा नहीं होगा। मुझे तो नाश किया ही, साथ साथ इसने संपूर्ण अयोध्या जी का उजाड़ कर दिया। क्या श्री राम जी वन को अकेले जाएंगे? नहीं, सब लोग श्री राम जी के साथ चल देंगे। श्री राम जी के बिना अयोध्या जी में कोई रहना नहीं चाहेगा। तो अयोध्या जी तो उजड़ गई। अस्थायी रूप से विपत्ति की नींव इन्होंने डाल दिया। अब 14 वर्ष का वनवास का मतलब है कि अस्थायी विपत्ति रहेगी। किसी किसी के जीवन में कुछ समय के लिए विपत्ति आती है, लेकिन जब इतने लंबे समय के लिए विपत्ति आवे तो वह विपत्ति अस्थायी ही कहलाती है। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश, जति ही अविद्या नाश। क्या अवसर था और क्या हो गया। नारी विश्वास गयऊ, नारी के विश्वास में मैं गयऊ अर्थात मारा गया। अथवा तो नारी का विश्वास उठ गया, नारी पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। जिमी जति ही जोग सिद्धि फल समय अविद्या नाश। जिमी माने जैसे, जति ही माने सन्यासी को जोग सिद्धि का फल मिलने वाला था। जोग सिद्धि अर्थात योग के सिद्धि फल प्राप्त होने वाला था कि अविद्या ने नष्ट कर दिया। कवने अवसर का भयऊ, मंगल का अवसर था अमंगल हो गया, सुख का अवसर था दुख आ गया, लाभ का अवसर था हानि हो गई, अभिषेक का अवसर था वनवास हो गया। गयऊ नारी विश्वास, नारी पर विश्वास करने से मैं मारा गया। दूसरा अर्थ संतों ने यह किया है कि गयऊ नारी विश्वास, नारी पर विश्वास उठ गया, अर्थात नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहां पर गोस्वामी जी एक
उदाहरण दे रहे हैं। जति को जब योग की सिद्धि फल मिलने वाला था, यति को जब योग के सिद्धि फल प्राप्त होने वाला था, अर्थात वह योगी, वह जति आत्मज्ञान में स्थिर होने वाला था, स्थापित होने वाला था, कि उसको अविद्या ने नाश कर दिया। जति के स्थान में श्री महाराज चक्रवर्ती जी हैं। जोग सिद्धि फल के स्थान में श्री राम जी का तिलकोत्सव है और अविद्या के स्थान में श्री कैकेयी जी हैं। एक योगी, एक जति योग साधना में बहुत कष्ट सहा है, क्योंकि अष्टांग योग है आसन, जम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि बहुत कष्ट सहा उन्होंने। अब उनको सिद्धि फल प्राप्त होने ही वाला था। वह अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होने वाले थे कि अविद्या ने उनको नाश कर दिया। एक योगी योग साधना में कितना कष्ट सहता है और उनके सारे परिश्रम को माया एक पल में धूल में मिला देती है, उनका सारा परिश्रम निरर्थक कर देती हैं। इस प्रसंग को उत्तरकांड में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है ज्ञान दीपक प्रसंग। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। दिया जलाने के लिए योगी ने किस प्रकार से किस गौ को पालन किया, गौ का पोषण किया और फिर गौ से समय पर दूध प्राप्त किया। दूध को फिर औंट करके जमाया, दही बनाया, फिर मंथन करके मक्खन निकाला, फिर उसको घी बनाया, इसके बाद फिर दिया बनाया, बाती बनाया, दिया में घी को भरा, इसके बाद उन्होंने दिया को जलाया। अब दिया जब जल गया, दीपक जब जल गया, तो वह योगी उस गांठ को खोलने का प्रयास शुरू किया, जो गांठ अनंत कालों से पड़ी हुई है। यदि वो गांठ खुल जाए तो योगी कृतार्थ हो जाए। लेकिन जब वह योगी दिया जला करके जड़ चेतन की गांठ खोलने लगे, तो उसी में माया बीच में उत्पात मचाना शुरू कर दी। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहित माया। माया ने क्या उत्पात मचाना शुरू किया? कहा रिद्धि सिद्धि का प्रलोभन दिया। लेकिन जब उससे बात नहीं बनी तो बहुत युक्ति से माया स्वयं उनके पास में गई। कैसे गई? तो कहा कलबल छल करि जाहि समीपा। पास में गई और पास में जा करके उन्होंने आंचल की हवा से दिया को बुता दिया। अंचल बात बुझा वही दीपा। ये उत्तरकांड में वर्णन है। तो अविद्या माया पास में गई किस रूप में? कहा नारी के रूप में गई। अविद्या माया
उस योगी के, उस यति के पास में नारी रूप में गई। नारी का एक रूप माया का माना जाता है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया रूपी नारी। और वह नारी जब उनके पास में गई और उस ज्ञान दीपक को बुता दिया, तो उस योगी को अब अनात्म में आत्म का दर्शन होने लगा। अब उनको अपने शरीर के प्रति ममता हो गई, अब शरीर के सुख की कामना हो गई और वे विषय में अनुरक्त हो गए। उस साधना से ये गिर गए। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। तो गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि जोग सिद्धि फल समय जिमि जति अविद्यानाश। श्री कैकेयी जी नारी रूप में हैं और इन्होंने भी महाराज के इस सर्वश्रेष्ठ फल, जो योगी के जीवन में एक साधना का फल मिलता है, उस फल को इन्होंने नष्ट कर दिया। श्री राम जी के राज्य तिलकोत्सव को इन्होंने नष्ट कर दिया, भंग कर दिया। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, और बोली बिहसी नयन मुह मोरी। यही विधि राउ मन ही मन झांखा, देखी कुभांति कुमति मन माखा। देखी कुभांति कुमति मन माखा, यही विधि राउ मन ही मन झांखा। योग अष्टांग है, अविद्या पंच पर्वा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या ने अष्टांग योग के फल को नष्ट कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही विधि राउ मन ही मन झांखा। राउ यही विधि माने इसी प्रकार से मन ही मन झांखा, मन ही मन झांक रहे हैं। अर्थात चिंता कर रहे हैं, झांक रहे हैं, सोच रहे हैं। देखी कुभांति कुमति मन माखा। महाराज की कुभांति देख करके, महाराज में सोचने की मुद्रा को कुभांति देख करके कुमति मन माखा। कुमति कैकेयी का मन, माखा माने चिढ़ गया। यहां कुभांति को देहली दीपक न्याय से दोनों ओर लगाना चाहिए। राउ यही विधि मन ही मन कुभांति झांखा। देखी कुमति मन कुभांति माखा। अर्थात महाराजा श्री अवधेश जी को इसी प्रकार से मन ही मन कुभांति माने बुरी तरह से बेतरह झंकते हुए देख करके, दुखी देख करके, चिंतित देख करके कैकेयी जी मन ही मन कुभांति माने बुरी तरह से माख गई, अर्थात चिढ़ गई। कुभांति माने बुरी तरह, और इसको यूं कह सकते हैं कि बेतरह, अर्थात बहुत ज्यादा। यही विधि, के ही विधि गोस्वामी जी ने कहा, तन धरि सोच लाग जनु सोचन। माथे हाथ मुदि दो मोचन, तन धरि सोच लाग जनु सोचन।
अपने मनोरथ के बारे में सोचना, अयोध्या जी के बारे में सोचना, और फिर यह सोचना कि क्या होने वाला था और क्या हो गया, मैं तो मारा गया। इसी प्रकार से महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, झांक रहे हैं। बहुत चिंतित अवस्था को, बहुत दुखी अवस्था को झंखना झिखना कहा जाता है। लोग कहते क्या झंख रहे हो, क्या सोच रहे हो? कैकेयी का मन माख गया, चिढ़ गया। जैसे माखे लखन कुटिल भय भव है, अर्थात कैकेयी जी का रोष बढ़ा, और रोष में भरकर केसरी कैकेयी जी ने कहा, भरत की राउर पूतन होहि, आने हु मोल बेसाही की मोही, आने हूँ मोल बेसाही की मोही, भरत की राउर पूतन होई। कि भरत राउर पूत न होही, कि माने क्या? भरत राउर माने आपका बेटा नहीं है। कि मोही मोल बेसाही आने हूं, क्या मोही मुझे आपने मोल दे करके, पैसे दे करके खरीद करके लाया है? भारत दो तरह से राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। या तो आपका बेटा न हो, अथवा तो ये आपके दासी का बेटा हो। जिस प्रकार से आप श्री राम को राजा बना रहे थे, श्री कौशल्या जी आपकी रानी है, तो श्री कौशल्या नंदन को आप अपना बेटा मानते हैं, वैसे ही कैकेयी भी आपकी रानी है और भरत कैकेयी नंदन आपका बेटा है। वैसे एक बात लोक में प्रसिद्ध रही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि रानी का बेटा राजा बनता है। रानी से जो बेटा हो राजा का, वही राज्य के उत्तराधिकारी होता है। तो श्री कैकेयी कहती हैं कि क्या भरत आपका बेटा नहीं है? मानो व्यंग यह है कि जैसे श्री राम आपका बेटा वैसे भरत आपका बेटा है, जैसे कौशल्या जी आपकी रानी है वैसे मैं भी आपकी रानी हूं। तो जैसे श्री राम राजा हो रहे थे वैसे श्री भरत राजा हो गए, इसमें आपको कष्ट क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री भरत आपका बेटा न हो, आपने मुझे खरीद कर लाया हो, मैं आपकी दासी हूं, खरीदी हुई। आप बताइए। जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हो बचन संभारे, काहे न बोले हो बचन संभारे, जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे। जो सुनी सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हो बचन संभारे। जो सुने माने जिसे सुन करके तुम्हारे सर अस लाग, जो सुनी माने जो सुन करके, तुम्हारे माने आपको सर माने बाण जैसा लगा है, तो काहे न बोले हो बचन संभारे। तो फिर आप संभाल पूर्वक क्यों नहीं बोल रहे थे? तब तो आप
अपने वंश की बड़ी बड़ाई कर रहे थे, सत्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। अब आप बोल क्यों नहीं रहे? जो सुनि सरस लाग तुम्हारे। श्री कैकेयी जी मानती हैं कि भरत के राज्य मांगने पर महाराज को पीड़ा है, बल्कि सच्चाई यह है कि महाराज को श्री राम वनवास से पीड़ा है। देहु एक बार भरत ही टीका। उसी बात को लेकर के श्री कैकेयी जी कहती हैं कि जो सुनी सरस लाग तुम्हारे, जो सुन करके तुम्हें बाण जैसा लग गया, तो संभाल करके क्यों नहीं बोलते आप? जिसको बाण लगता है वह घायल हो जाता है, फिर उनकी बोलती बंद हो जाती है। गयो सहामी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊ लावा। तो महाराज बिल्कुल अवाक हैं। श्री कैकेयी जी कहती हैं कि बाण लगने पर जैसे व्याकुल होता है योद्धा, वैसे आप व्याकुल हो गए। परा विकल महिषर के लागे। आप संभाल करके बोलिए, कुछ तो बोलिए। देहु उतर अनुकरहु की नाही, देहु उतर अनुकरहु की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। देहु उतर, उत्तर दीजिए। अनु, अनु माने हां, कि नाही करहु, कि माने अथवा, नाही करहु माने नहीं कर दीजिए। श्री कैकेयी को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कह दे कि नहीं दूंगा, इसलिए तुरंत श्री कैकेयी जी ने याद दिलाया कि सत्य संध तुम रघुकुल माही। आप सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं, और रघुकुल माही, रघुकुल के राजा हैं आप। रघुवंश में आप श्रेष्ठ हैं, रघुकुल राजा हैं। देहु उतर अनु करहु कि नाही। अनु माने हां, ये अर्थ होना चाहिए। टीकाकार इस संदर्भ में कई प्रकार की बातें बताते गए। अनु माने हां कैसे माने? तो कहा कि अनु शब्द करहु से यदि जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ यह हो जाएगा कि देहु उतर पीछे करहु कि नाही। अनु माने पीछे, बाद में। लेकिन गोस्वामी जी महाराज के ग्रंथ में अर्थ लगाने के लिए अर्थ की पुष्टि करते हुए उनके ही ग्रंथ से उदाहरण ढूंढना चाहिए, प्रमाण ढूंढना चाहिए। तो अनु माने हां, ये शब्द मिलता है, अनु शब्द मिलता है गीतावली रामायण में, गीतावली बालकांड 64 पद में। वहां पर अनु शब्द का प्रयोग है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पर कहते हैं, जब श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषि राज जाग भयो, ऋषि राज जाग भयो, तो तुरंत श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज अनु भो। गीतावली में वहां पर अनु और भो ये दोनों अलग अलग है, और जहां एक है वहां पर ये अर्थ किया जाए कि अनुभव माने अनुभव करिए, आप भी अनुभव करेंगे। लेकिन जब अनु और भो शब्द अलग अलग है तो उसका अर्थ होगा कि महाराज हां भया।
भो माने भया। तो ये गीतावली बालकांड 64 पद में हमारे गुरु जी कहा करते थे कि मानस जी के शब्दों का अर्थ का उदाहरण मानस जी में यदि न मिले तो उन्हीं के द्वारा रचित अन्य ग्रंथों में भी ढूंढना चाहिए। कहीं न कहीं उस अर्थ का उस शब्द का अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो श्री कैकेयी जी कहती हैं कि देहु उत्तर अनु माने हां, उत्तर दीजिए हां, अथवा कहिए कि नहीं दूंगा। हां कहिए या ना कहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि ना आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आप सत्य संध हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और रघुवंश में हैं। आप उस वंश में है जिस वंश की दुहाई आपने दी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। तो ना कैसे करेंगे आप? देन कहे हो अब जनि बर देहु, देन कहे हो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, देन कहेहु अब जनि बर देहु, देन कहेहु अब जनि बर देहु। श्री कैकेयी जी डर रही है कहीं ऐसा न हो कि महाराज इस प्रकार से मौन रहते हुए में शरीर इनका छूट जाए। इसी प्रकार से ये मौन बने रहें और शोक में इनका शरीर छूट जाए तो फिर तो मेरा वरदान प्राप्त होगा नहीं। इसलिए चाहती है कि हां कह दे, एक बार हां तो कहें। श्री कैकेयी जी कहती हैं कि दे न कहे अब जनि बर दे, देने के लिए आपने कहा था, अब जनि माने मत बर दीजिए। आपने देने के लिए कहा था, मत दीजिए। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, आप सत्य को छोड़ दीजिए। बहुत बड़े सत्यवादी बनते आए हैं ना आप, तो सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपजस प्राप्त कर लीजिए। तजहु सत्य जग अपजस लेहु, सत्य सराही कहेहु बरु देना, जाने हो ले यही मांगे चबेना, जाने हो ले यही मांगे चबेना, सत्य सराही कहे हो बर देना। आपने सत्य की प्रशंसा करके वरदान देने को कहा था। क्या सोच करके? यही कि रानी कैकेयी मुझसे चबेना मांगी ले, यही मुझसे चबेना चना चबेना मांगेगी। क्या आपने यही सोचा था? आपको सोचना चाहिए था कि कैकेयी रानी है, वह मांग करेगी तो राज्य संबंधित ही वस्तुएं मांगेगी, न कि चना चबेना और साड़ी और गहना ये नहीं मांगेगी कैकेयी। सत्य सराही कहो वर देना, आपने सत्य की बड़ी प्रशंसा की है महाराज। बोलिए, मौन क्यों है, चुप क्यों है, कुछ तो बोलिए। अरे हाँ या ना तो बोलिए। बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम हो हिंग कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए।
तो तब क्या आप ये समझते थे, जाने हुए माने जानते थे कि रानी कैकेयी चबेना मांगेगी? महाराज, धर्मात्मा कहलाना इतना आसान नहीं है। सत्यवादी धर्मात्मा कहलाना इतना सरल नहीं है महाराज। धर्मात्मा लोग, सत्यवादी लोग अपने धन और तन की ममता नहीं किए, तन धन की परवाह नहीं किए। महाराज आप सुनिए, कुछ नाम सुनिए। शिबि दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ बचन पन राखा, तन धन तजेऊ बचन पन राखा। शिबि दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ बचन पन राखा। शिबि राजा शिबि, ऋषि दधीचि राजा बलि ने जो कछु भाखा माने जो कुछ कहा, हंसते हंसते दे दिया। तन धन तजेऊ, किसी ने तन तजा, किसी ने धन तजा, लेकिन वचन को टलने नहीं दिया, वचन पन राखा, वचन प्रण को रखा। श्री कैकेयी जी महाराज के तन और धन दोनों ले रही हैं। श्री भरत के लिए राज्य मांगा है, ये धन ले रही है। श्री राम जी के लिए वनवास मांगा है इन्होंने, ये तन ले रही है, प्राण ले रही है। उदाहरण दे रही हैं धर्मात्मा के, धर्मात्माओं के उदाहरण दे रही हैं। शिबि दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजेऊ बचन पन राखा। गोस्वामी जी महाराज कैकेयी के मन वचन कर्म तीनों की निंदा किए। कर्म की निंदा किए क्योंकि कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। वचन की निंदा किए, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली। और तन की निंदा किए, देखी कुभांति कुमति मन माखा। श्री कैकेयी इस बात को मन में मान रही है कि मेरी मंथरा ठीक ही तो कह रही थी। मन मलिन मुह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव। प्रमाण मिला, केवल हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारे साथ कपट करते हैं, मीठी बात में कपट छुपाए रहते हैं। श्री कौशल्या जी इनकी रानी है तो हम भी तो रानी हैं। श्री राम के जगह भरत राजा बने तो इसमें क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? श्री कैकेयी धर्मात्माओं के नाम ले रही हैं। शिबि दधीच बलि जो कछु भाखा। महाभारत वन पर्व में वर्णन है, महाभारत वन पर्व में वर्णन है 197 अध्याय से। उसी नर महाराज के पुत्र श्री शिबि हुए। उसी नर महाराज के पुत्र श्री शिबि हुए। इनकी धर्मशीलता, सत्यवादिता पूरे जगत में प्रसिद्ध रही। इनकी उदारता, दानशीलता, धर्मशीलता, सत्यवादिता पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। देवलोक में जब इनकी चर्चा हुई, बड़ाई होने लगी, तो देवराज इंद्र
और अग्निदेव ये दोनों परीक्षा लेने का मन बना लिए। दोनों पक्षी का वेश बनाए, अग्निदेव कबूतर बन गए और इंद्रदेव बाज। कबूतर उड़ता हुआ आया, महाराज शिवी के गोद में बैठ गया और कहा, महाराज आप मेरी रक्षा करें। इसी बीच बाज उड़ता हुआ आया और कहा, महाराज ये मेरा शिकार है, आप मेरे शिकार को मेरे हवाले कर दीजिए, आप इसको मुझसे बचाइए नहीं। कबूतर ने कहा, महाराज मैं केवल एक पक्षी ही नहीं अपितु श्रोत्रिय वैदिक ब्रह्मचारी हूं, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। और बाज ने कहा कि मेरा आहार है, आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे आहार को आप रोकिए नहीं। तो राजा शिवी बड़े हैरान रह गए, ये दोनों भाषा मनुष्य की जैसी बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से मनुष्य की भाषा में दोनों बोल रहे हैं। ये कह रहे रक्षा करिए, कह रहे कि हमारे हवाले कीजिए, और ये कबूतर कह रहे कि मैं केवल पक्षी भी नहीं हूं, मैं श्रोत्रिय हूं, वैदिक हूं, ब्रह्मचारी हूं। तो शिवी ने कहा बाज से कि सुनो, तुम्हें कबूतर मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी शरण में आया है और मैं शरणागत का परित्याग नहीं कर सकता हूं। इनके बदले यदि मुझे प्राण भी देना पड़े तो वह भी मुझे स्वीकार है, अथवा जिसमें मेरी कीर्ति हो ऐसा कोई उपाय आप बताइए, वह मैं आपको पूर्ति करूंगा, आपको अन्य पशु के मांस में दे सकता हूं। तब बाज ने कहा, नहीं, मुझे पशु के मांस नहीं चाहिए, मुझे आपके जंघे का मांस चाहिए, आप इस कबूतर के बराबर मांस तौल के हमें दे दीजिए। शिवी ने कहा ऐसा ही होगा। शिवी जी ने तुरंत तराजू मंगाया और एक तरफ कबूतर को बैठाया, दूसरी तरफ जांघे की मांस काट कर रखना शुरू किया। दाहिनी जांघे का मांस काट के चढ़ा दिया, बाई जांघे के मांस, पूरे शरीर का मांस धीरे धीरे काट के चढ़ा दिया। लेकिन कबूतर वाला जो पलरा है वो नीचे बैठा है, मांस वाला पलरा ऊपर उठा हुआ है, बराबर हो ही नहीं। तो श्री शिवी जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया उस तराजू के पलरे पर। कल्प भेद से कहीं कथा यह है कि शिवी जी ने जैसे देखा कि अब पूरा नहीं हो रहा है तो तलवार खींचा म्यान से, अथवा तो जिस तलवार से मांस काट के आप चढ़ा रहे थे उसी तलवार से अपना गर्दन काटना चाहे, जैसे काटना चाहे वैसे हाथ पकड़ लिया बाज ने, और यह कहते हुए कि इनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, अंतर ध्यान हो गए, उड़ गए वहां से। शिव जी ने अपना शरीर समर्पित कर दिया। बाज अंतर ध्यान हो गया यह कह करके कि इनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, सब कुछ साध्य है। तब राजा शिवी ने कबूतर से पूछा कि अब आप बताइए, आप कौन से ब्रह्मचारी हैं और ये बाज कौन थे, आप दोनों किस हेतु से यहां आए? क्योंकि आपकी बोली नहीं बता रही कि आप पक्षी हैं, आपने खुद कहा है कि मैं पक्षी भी नहीं, केवल पक्षी मुझे ना मानिए, तो आप परिचय दीजिए, बताइए। तो कबूतर ने सारी बातें बताई और इसके बाद कबूतर ने यह वरदान दिया जिससे उनका पूरा शरीर फिर से
मांस से परिपूरित हो गया, स्वस्थ हो गया शरीर। इसके बाद कबूतर ने कहा कि आपने मेरे लिए पहले दाहिने जांघे की मांस काट के तराजू के पलड़े पर रखा, इसीलिए इस जंघे में सोने जैसी चमक होगी, दाहिने जंघे में सोने जैसी चमक होगी और साथ साथ खुशबू आती रहेगी, सुगंध निकलती रहेगी। और आपके इस जांघे से कपोत रोम नाम के पुत्र होगा। यह वरदान कबूतर साहब देख के अंतर ध्यान हो गए। कबूतर ने एक बात और बताई थी कि ये जो जांघे का सुनहले रंग का रोम होना, सुनहला रंग होना, खुशबू होना, ये सब राज लक्षण में माना जाएगा। ये वरदान उन्होंने दिया है। आगे चल करके इनके कपोत रोमा नाम के पुत्र हुए हैं शिवी जी के। शिवी दधीच, श्री दधीची जी की कथा महाभारत वन परमेयी है और भी कई पुराणों में है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अथर्वन ऋषि, उनकी धर्म पत्नी श्री चीती, जिन्हें शांति भी कहते हैं, इन्हीं से श्री दधीची जी का जन्म हुआ। पिता है अथर्वन ऋषि, माता है श्री चीती व शांति देवी। श्री दधीची जी उदार बुद्धि के थे, महान तपस्वी थे, अध्यात्म विद्या के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, ज्ञान कांड में परिपूर्ण थे। श्री सरस्वती नदी के किनारे कुटिया बना करके भजन करते थे। श्री सरस्वती नदी के तट पर आपका आश्रम था, आपकी कुटिया थी। जब देवराज इंद्र वृत्रासुर से हार गए, वृत्रासुर से बहुत युद्ध किए लेकिन युद्ध में विजय नहीं हो सके, हार गए, तब देवताओं के साथ इंद्र ने जाकर के भगवान से पुकार की, भगवान की शरण में गए। तब भगवान ने देवराज इंद्र को बताया कि आप परम तपस्वी दधीची जी के पास जाइए, उनसे शरीर का मांग कीजिए। वे महात्मा आत्मज्ञानी है, अध्यात्म विद्या में निपुण है, ज्ञान कांड में निपुण है। वे सहर शरीर दे देंगे और उस शरीर की अस्थि से आप अस्त्र बनवाइए, शस्त्र बनवाइए, उसी में मेरा तेज समाहित होगा और उसी से वृत्रासुर का अंत होगा, वो मारा जाएगा। देवताओं ने जाकर के श्री दधीची जी से यह निवेदन किया। दधीची जी सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और यह कहने लगे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा शरीर देवताओं के काम में आएगा, नहीं तो ये शरीर तो नश्वर है, इसकी 3 ही गति है, जला दिया तो भस्म हो गया, जंगलों में बहा दिया तो कीड़े हो गए, अथवा भूमि में गाड़ दिया तो कीड़े हो गए, जल में डुबा दिए
तो जलचर खा करके उसे बीट कर दिए। श्री दधीची जी महाराज बड़ी प्रशंसा करते हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना शरीर परित्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिए। कलभ भेद से एक कथा यह भी है कि श्री दधीची जी ने अपने पूरे शरीर पर रामरस लगवा करके, नमक लगवा करके गौ से चटवा दिए। गौ के चाटने से इनके शरीर के सारे मांस समाप्त हो गए। फिर उस हड्डी से देवताओं ने विश्वकर्मा जी के द्वारा अस्त्र शस्त्र बनवाए, खास करके वज्र बनवाए, 2 धनुष भी बने हैं। यह चर्चा हम लोग बालकांड में भी कर चुके हैं कि 2 धनुष बने हैं, जिसमें से एक भगवान विष्णु लिए, एक भगवान शिव लिए। तो ये है श्री दधीची जी महाराज जो अपना तन दे दिए। शिवी जी महाराज अपना तन दे दिए। और राजा बलि राजा बलि की कथा भागवत जी में है। जब धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक स्वर्ग पर राजा बलि अपना आधिपत्य जमा लिए, तो देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। देवताओं को कहीं रहने का ठिकाना नहीं रहा। देवताओं की माता श्री अदिति जी ने श्री कश्यप जी को सेवा करके प्रसन्न किया और उनसे अपने मन की वेदना सुनाई कि स्वामी, मेरे पुत्र सब मारे मारे फिर रहे हैं, आप कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र को घर प्राप्त हो, वैभव प्राप्त हो, राज्य प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। तो ठाकुर जी ने ये कहा, सियाराम कश्यप जी ने ये कहा कि देवी, मैं तुम्हें इस संदर्भ में एक व्रत बताता हूं। और उन्होंने व्रत बताया, व्रत बताया और कहा कि व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त होंगे। और सचमुच व्रत के प्रभाव से श्री अदिति जी ने श्री वामन भगवान को जन्म दिया। वामन भगवान जब आए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। भिक्षा लेकर के मां को जब देना चाहा तो माता अदिति ने कहा, नहीं, इतनी भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मेरे बेटे के लिए आप राज्य को भिक्षा में मांग कर लाइए और मेरे बेटे को दीजिए। फिर वामन भगवान राजा बलि के यज्ञशाला में गए। राजा बलि 99 यज्ञ कर चुके हैं। अब जब उनके यज्ञशाला में गए तो राजा बलि ने इनको प्रणाम किया, पद प्रक्षालन किया। इनके तेज से बड़े प्रभावित होकर के इनसे कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको जो भी आवश्यकता हो निसंकोच आप हमसे मांगिए, मैं आपकी सभी इच्छा को पूर्ति करूंगा। वामन भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे लिए ऐसा कहना प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम श्री प्रहलाद जी के वंश में हो और तुम्हारे वंश की प्रसिद्धि है उदारता में, दानशीलता में, धर्मशीलता में। तुम्हें ऐसा कहना उचित ही है। फिर इसके बाद भगवान ने कहा, मुझे अपने पांव से, अपने पैर से नाप करके 3 कदम 3 पैर भूमि चाहिए, जहां बैठ करके मैं गायत्री जाप करूंगा। राजा बलि ने कहा, ब्रह्मचारी जी, आपको मांगने नहीं आया, मैं अपनी तरफ से दे दूं। कहा, नहीं नहीं राजन, ब्राह्मण जितना संतोषी होता उतना ही सुखी होता है। साधु ब्राह्मण संतोषी नहीं हुआ तो परेशान रहेगा, वो भटकता रहेगा। साधु ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। आप राजा हो, आपको संतोषी नहीं होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपते। राजन, मैं क्या करूंगा लेकर के?
भोजन मिल ही जाता है, वस्त्र मिल ही जाता है, बस 3 पांव भूमि चाहिए। जब संकल्प के लिए तैयारी करने लगे तो श्री शुक्राचार्य जी की पैनी निगाहें ने परख लिया कि ये तो भगवान है। राजा बलि को तुरंत बुलाया, कहा सुनो, मना कर दो, नहीं देना है। कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैंने हाँ कर दिया है, दूंगा। कहा तुम्हें नहीं पता ये भगवान है, सब ले लेंगे। कहा ये तो मेरे सौभाग्य की बात है, भगवान है लेकिन अपने रूप में नहीं आए ना, ब्रह्मचारी रूप में आए, अच्छी बात है। आखिर में राजा बलि ने गुरुजी की बात नहीं मानी, संकल्प किया, और संकल्प किया तो संकल्प करते समय गुरुजी अवरोध कर रहे थे, जल पात्र से जल ही नहीं गिरने दे रहे थे। तो वामन भगवान ने कहा, राजन लगता है जल पात्र के छिद्र में कुछ अटक गया है, फंस गया है, सीख लगाओ, सीख कुसा। और किस कुश के सीख लगाया, शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। इसके बाद संकल्प हुआ, बावन भगवान अब बावन नहीं रह गए, विराट हो गए। एक पांव में भूमंडल नाप लिया, दूसरे पांव में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पांव के लिए कहा बताओ कहां रखूं। तो राजा बलि ने कहा, भगवान मेरे सिर पर रख दीजिए आप। तो श्री कैकेयी जी कहती हैं कि ये लोग तन धन तजो बचनपन राखा, अपना तन तजा धन तजा, लेकिन वचन को नहीं त्यागा। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, मानहु लोन जरे पर देई। श्री कैकेयी जी अति कटु वचन कहती, अत्यंत कड़वे वचन कह रही हैं। मानहु लोन जरे पर देई, मानो जले हुए पर लोन माने नमक छीट रही हैं, नमक डाल रही हैं। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई। जलना गोस्वामी जी पहले कह चुके हैं, विवरण भयो निपट नर पालू, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनु मनहु तरु तालू। विवरण भयो निपट नर पालू, जैसे बिजली गिरने से ताल का वृक्ष जल जाता है, जले हुए पर नमक छिट रही हैं। मानहु लोन जरे पर दे। प्रश्न ये उठता है कि धर्म की बात तो कैकेयी जी कह रही हैं, धर्मात्मा का नाम ले रही हैं, तो फिर इनका वचन अति कटु कैसे हुआ? जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अति कटु वचन कहती कैकेयी, इसका समाधान यह है कि धर्मात्मा की प्रशंसा करके महाराजा श्री अवधेश जी को अधर्मी बना रही हैं। इसलिए श्री कैकेयी जी का वचन अति कटु है, अति से कड़वा है। अथवा तो यूं समझना चाहिए कि अधर्मी के मुख से, अधर्मी के मुख से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है, पापी के मुख से पुण्य की बात अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि रावण अपने रनिवास में रानियों को समझाता है, क्या कह करके, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, रनिवास से बड़ा शोक है। रावण कहता है नहीं रोना चाहिए, संसार नश्वर है, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी।
तो गोस्वामी जी ने कहा तीन ही ज्ञान उपदेशा रावण और आपुन मंद कथा शुभ पावन। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचर ही ते नर न घनेरे। दसमुख सकल कथा तही आगे कही सहित अभिमान अभागे। रावण जब कथा सुनाता है तो गोस्वामी जी कहते हैं अभागा है। जब कोई संत कथा सुनाते हैं, भक्त कथा सुनाते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हो भाग्यवान है। लेकिन रावण कथा कहता है तो गोस्वामी जी कहते हैं अभागा है। क्यों भागा है? क्योंकि अपने आप को भगवान मानता है, भगवान को छोटा मानता है, तुच्छ मानता है। तो अधर्मी के मुख से धर्म की व्याख्या अच्छी नहीं लगती है। गोस्वामी जी ने कहा अति कटु वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देई। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन्ही उसास असी मारे सी मोही कुठाए। मारे से मोही कुठाए। धर्म धुरंधर। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे महाराज धर्म धुरंधर है। धर्म रूपी धोरी को धारण करने वाले हैं, धर्म बोझा को धारण करने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्मात्मा हैं। इसलिए महाराज धीर धरी नयन उघारे, धैर्य धारण करके नेत्र खोलते हैं। सिर धुन लीन उसास। सिर धुनते हुए, अपने हाथ से सिर धुनते हुए, उसास लेन माने उर्ध सांस महाराज ने ली। बहुत गहरी उर्ध सांस महाराज ने ली और कहा मोही कुठाए असी मारे सी। मोही माने मुझे, कुठाए माने कु जगह पर बेमौके पर, असी माने तलवार से कैकेयी ने मारा है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर हैं, अर्थात वरदान देने को कहे हैं तो मना नहीं कर सकते। वरदान तो मिलेगा ही श्री कैकेयी को। देवता लोग अनुचित वरदान नहीं देते हैं। हिरण्यकश्यप रावण वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं अमर नहीं बना सकता हूं। तो जहां से तुम्हें मरने का डर है वहां से अभय कर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी सीधे मांगे गए वरदान को नहीं देते हैं, कहते वरदान में संशोधन होगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं, उस वरदान में संशोधन करो। लेकिन महाराज ऐसा कुछ नहीं, महाराज तो वरदान दिए ही, मिला ही उनको वरदान। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज धर्म धुरंधर हैं, बहुत धैर्य धारण किए, क्योंकि कैकेयी जी बहुत बोलती जा रही है और अति कड़ुआ बोल रही है। धर्मात्माओं के नाम ले लेकर के महाराज को अधर्मी बना रही है। इसलिए महाराज धैर्य धारण करके नेत्र खोलते हैं, फिर सिर धुनते हुए ऊर्ध्व सांस खींचते हैं। मुझे कुठाए माने कुछ जगह पर इन्होंने तलवार मारा है। ये कुठाए क्या है? श्री भरत ननिहाल में है, श्री राम के लिए वनवास जो मांगा है, यही कुठाए तलवार मारना है। श्री भरत यदि अयोध्या जी में होते तो बात बन भी सकती थी, लेकिन श्री भरत ननिहाल में यहां है नहीं।
शिर धुनि लीनी उसासयसी मारे सी मोही कुठाए। असी माने तलवार से। अब वो तलवार कैसी है, गोस्वामी जी एक रूपक के माध्यम से उसका ही वर्णन करते हैं। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।